बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। कौन सा टॉपिक है? प्रेशर। यहाँ पे हम प्रेशर को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक तो आम जिंदगी में आप सुनते हैं प्रेशर, जिसका मतलब है दबाव। ये जो प्रेशर है इसकी पूरी कॉन्सेप्ट है, हम इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस पे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा इस पे एमसीक्यूज भी करेंगे। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, आप सिंपल उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोम है। क्या है? फोम। और ये इस फोम का क्या है? एरिया ए। एक फोम है, उसका एरिया आपके पास ए है, और यहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो जब भी आप फोर्स इफ जो है वो एरिया ए पर अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर। इट विल क्रिएट प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया विल क्रिएट अ प्रेशर। Force per unit area is called pressure. Force per unit area is called pressure. Yes, simple. It is the ratio between force and unit area. थोड़ा सा आप यूनिट एरिया को अंडरस्टैंड कर ले। देखें, अगर आप यूनिट लेते हैं मीटर, तो मीटर ज़रबे मीटर से क्या आता है? मीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ज़रबे सेंटीमीटर से क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर में जो हम यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं उसका मतलब या तो ये 1 मीटर स्क्वायर होगी या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। लेंथ P1 होगा, वेट P1 होगा। जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपके पास यूनिट एरिया क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक और मिसाल देता हूं। ये आपके पास एक बलून है, गुब्बारा। आप इस गुब्बारे में क्या करते हो? एक सुई जो है वो इंसर्ट करते हो। सुई से आप क्या करते हो कि इसको सुई के साथ इस पे फोर्स लगाते हो। ये जो छोटा सा एरिया है ए, जितना आप इस पे फोर्स लगाओगे इस एरिया पे, तो फोर्स और एरिया के दरमियान जो रेशियो लोगे वो आपको क्या देगा? प्रेशर देगा। क्या देगा? प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। एक और मिसाल दे देता हूं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, आप क्या करते हो कि इसको चाकू के साथ काटते हो। अब ये जो चाकू है, अगर आप इसका कटिंग एज देख लो, नीचे जो जिससे हम कटिंग करते हैं, वो आपके पास क्या होता है कि उसका एरिया क्या होता है? कम। जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये जो फोर्स है जब आप कम एरिया पे लगाते हो इससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। मेरी बात सुन रहे हो? अगर एक हाथी जो है फॉर एग्जांपल एक जंगल में घूम रहा है, आप घूम रहे हो, तो हाथी का जो पांव है इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर एरिया ज्यादा है तो वो प्रेशर क्या क्रिएट करता है? कम क्रिएट करता है। अब अगर हाथी जितना वजन जो है वो आप उसी जंगल में उसी एरिया के ऊपर अप्लाई करो जहां पे हाथी के पांव लग रहे हैं, लेकिन जिस चीज को आप वहां पे जो चीज वहां पे फोर्स लगा रही है, अगर उसका एरिया क्या हो? कम हो, तो वो वहां पे प्रेशर क्या क्रिएट करेगी? ज्यादा क्रिएट करेगी। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है या मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास है
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। इसमें F आपके पास फोर्स है, A आपके पास एरिया है। ठीक है, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, दोनों साइड पे A मल्टीप्लाई कर लो, P ज़रबे A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A ज़रबे A और A कैंसल, F इज इक्वल टू PA। अगर आपके पास प्रेशर और एरिया हो आप इनसे फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय P। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं एरिया को कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं एरिया को कांस्टेंट ले लूं, एफ ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा यहां पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर। सेकेंड, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एफ कांस्टेंट रखे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है और फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर मैं आपको दो सेम साइज के एरिया दे दूं, आप यहां पर भी फोर्स अप्लाई करें, यहां पर भी फोर्स अप्लाई करें, अगर यहां पे फोर्स 2 न्यूटन है, यहां पे 4 न्यूटन है, एरिया सेम है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर है प्रेशर की यूनिट आपके पास पास्कल है, पास्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर की यूनिट क्या आ गई, पास्कल। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 पास्कल, तो जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो यहां पे आपके पास प्रेशर कितना आएगा, 1 पास्कल। अब एक और यूनिट भी यहां पे लिख ले, अगर आपके पास 1000 पास्कल प्रेशर हो तो ये 1 किलो पास्कल के बराबर होगा। मुख्तलिफ यूनिट्स है। ठीक है, और प्रेशर जो है, प्रेशर इसमें एक फोर्स इन्वॉल्व है और एक आपके पास क्या इन्वॉल्व है, एरिया। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये आपके पास स्केलर है या आपके पास वेक्टर है। अगर इसकी डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर ले तो फिर तो वेक्टर है, लेकिन प्रेशर जो है उसकी अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो तो फिर ये आपके पास वेक्टर नहीं है। अब इसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन area of 6 meter square, find pressure। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, फोर्स आपके पास जो लग रही है वो 120 न्यूटन है। एक्स ऑन एरिया, एरिया आपके पास कितना है, 6 मीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर, तो यहां पे लिख ले P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। F आपके पास कितना है, 120 न्यूटन।
ए आपके पास कितना है 6 मीटर स्क्वायर, 6 का 6 6 दोणे 12, तो इनसे क्या आएगा 20 पास्कल। अच्छा, सेकेंड नंबर पे a man exerts 800 न्यूटन on ground with a shoe area 0.04 मीटर स्क्वायर, फाइंड प्रेशर। देखें, फोर्स आपके पास लग रही है 800 न्यूटन, एरिया आपके पास है 0.04 मीटर स्क्वायर, हमसे क्या मांग रहे हैं प्रेशर। तो P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। F कितना है 800 न्यूटन, एरिया कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू, इशारिया को खत्म करो, ऊपर 100 में जरब दे दो, 800 ज़रबे 100, नीचे आपके पास क्या आएगा 4, यहां पे यूनिट लिखो पास्कल, 4 एक 4, 4 दूने 8, तो 200 ज़रबे 100, इनसे क्या आएगा देखें, 2 सिफर तो इनके अपने हैं, 2 इनके साथ और लगाओ, 1 2 3 पास्कल, या सिंपल 20 के पास्कल, इसको 1000 में लिखो। अच्छा, अब डेली लाइफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई डज a sharp knife cut easily? Why does a sharp knife cut easily? तेज छुरी जो है वो मतलब सिंपल तरीके से चीजों को क्यों काटती है। अब सिंपल यहां पे लगाओगे कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तेज छुरी का एरिया बहुत कम होता है, प्रेशर वो क्या एग्जर्ट करता है ज्यादा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई डू केमल हैव ब्रॉड फीट? व्हाई डू केमल हैव ब्रॉड फीट? आपके बुक में एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि जो ऊंट है उसको हम सहरा में मतलब ऊंट जो है वो बहुत ज्यादा लोग रखते हैं, क्यों? एक तो वो पानी जो है उसको बहुत ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, दूसरा सहरा में आम जो जानवर है इसके मुकाबले में ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पाँव जो है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, पाँव का एरिया बहुत ज्यादा, तो वो प्रेशर क्या क्रिएट करेगा कम, तो वो सहरा में इजीली चल भी सकेगा। दो चीजें हैं, एक तो वो पानी को बहुत दिनों तक स्टोर कर सकता है, दूसरा उसकी जो पाँव है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो वो प्रेशर कम क्रिएट करेगा, तो वो सहरा में जो रेत है उसके अंदर उसका पाँव नहीं जाएगा। हम जैसे अगर सहरा में वहां पे घूमेंगे तो चूंकि हमारा एरिया कम है, हम वहां पे ज्यादा अंदर तक चले जाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो हमारा चलना वहां पे मुश्किल होगा। इसके बाद है, वाई आर स्कूल बैग्स with a wide strips more comfortable
देखिए, आप सबके पास अभी बैग्स होंगे, तो आप उनको जब घर लेके जाते हैं तो आप तो इसको पहनते हैं, तो जिनकी जो पट्टियां होती हैं जो आप यहाँ पे शोल्डर पे लगाते हैं वो थोड़ी मोटी होती है, वाइड स्ट्रिप्स होती हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एरिया ज्यादा होता है और प्रेशर क्या क्रिएट करते हैं? कम। इसके मुकाबले में अगर किसी के पास ऐसा बैग है कि जिनकी ये जो पट्टियां है, स्ट्रिप्स है, वो बहुत ज्यादा बारीक है, वाइड नहीं है, तो वो यहाँ पे आप पे निशान पैदा करेंगे। एरिया कम है तो प्रेशर क्या क्रिएट करेंगे? ज्यादा। 4 नंबर पे, why do tractor have wide tire? Why do tractor have wide tire? ट्रैक्टर जो है उनके जो टायर है वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, मतलब उनकी जो वेट होती है वो ज्यादा होती है। वो नीचे जो टायर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है। इस तरह मोटा नहीं होता है कि साइज में मोटा होता है, वो तो ऑलरेडी होता है। आम टायर के मुकाबले में जो जमीन के साथ उनका जो हिस्सा लगता है वो थोड़ा वाइड टाइप होता है। उनकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितना उनका एरिया ज्यादा होगा वो प्रेशर क्या क्रिएट करेगा? कम क्रिएट करेगा। तो इजीली वो क्या करेगा? वहां पे चल सकेगा। जिस इलाके में वो चला रहे हैं या जो जमीन जो है उसको वहां पे उसने वहां पे हल चलाना है, ठीक है। अगर इनके टायर जो है उनका एरिया वाइड नहीं होता, नेरो होता, तो ये जो है अपने वजन की वजह से फिर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा धंस जाता, फिर इसका चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता। आपके बुक में एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट 7.2। असाइनमेंट 7.2, a block of concrete weight 900 Newton and its base is a square of side 3। आपके पास एक ब्लॉक है कंक्रीट का बना हुआ, ये उसका बेस है, ठीक है। इसकी जो एक साइड है उसका लेंथ है 3 मीटर, दूसरा साइड जो है उसका वेट भी कितना है? 3 मीटर। यहां पे उसने जो फोर्स एग्जर्ट किया है, फोर्स एफ, वो है 900 न्यूटन। अगर हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ जरबे वेट 3 जरबे 3 9 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या मांग रहे हैं? प्रेशर। पी आपके पास क्या है? अननोन है। आप सिंपल क्या करोगे? P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। F आपके पास कितना है? 900 और ये आपके पास कितना है? 9 मीटर स्क्वायर। तो इनसे क्या आएगा? 100 पास्कल।